सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। The news. Prime Minister Narendra Modi has announced a total nationwide lockdown for 21 days. The Prime Minister said that the move is necessitated. पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोरोना के कारण सरकार ने देश में लॉकडाउन लगा दिया है। तुम मुंबई की जिस होटल में हो अभी वहीं रुको। मैं राकेश से बात करके तुमको वहां से जल्द से जल्दी निकालने की कोशिश करता हूँ। प्रिया कहाँ है? प्रिया से कहना किसी चीज को छुए ना और होटल के रूम के बाहर जरा से बाहर ना निकले। तुम्हारे इस गोवा के कारण इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। वो बच्ची है, तुम नहीं। तुमने जीत की थी ना। मजा आता मुझे ये सब करने। काम नहीं करूंगा, तुम लोगों को घुमाता रहूं। काम नहीं करूंगा तो पैसे कहां से आएंगे? ये बात हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी इस समस्या से कैसे निपटना है ये मुझे सोचना है। फंस गए हो तुम। ट्रेन, बसेस, हवाई जहाज सब बंद। 21 दिन तक कुछ नहीं खुलेगा। बात समझ, लड़ने के लिए पूरी जिंदगी बची है हमारे पास। फिलहाल जो समस्या है उस पर मुझे फोकस करना है। बेटा मैं आ सकता तो आ जाता, नहीं आ सकता हूं मैं। तुम प्लीज कोऑपरेट करो। मम्मी जो बोल रही है वो करो और कोई रास्ता नहीं है भी हमारे पास। प्लीज बेटा कोऑपरेट विथ योर मॉम प्लीज। तुमने जीत की थी ना कि तुम्हें गोवा जाना है, समुद्र देखना है। बेटा पूरा देश बंद है, सारी बसेस, ट्रेन्स, तुम नहीं जा सकते गोवा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा एक बीमारी फैल गई है जो छूने से फैलती है। उसके कारण सुरक्षा के लिए सरकार को पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। ठीक है बेटा। यार राकेश, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो अंजलि और प्रिया गोवा जा रहे थे और इधर अभी सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। हम दोनों मुंबई में फंस गए हैं यार। ट्रेन, बसेस सब बंद है। क्या यार तेरा दिमाग खराब है क्या है? अरे भर लॉकडाउन में भाभी और प्रिया को तूने गोवा भेज दिया है। हद करता है। तू कैसे भी हेल्प कर, उनको मुंबई से इंदौर लाने की व्यवस्था कर यार, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 21 दिन वो कैसे रहेंगे उस होटल? देख मैं तेरे अलावा किसी को जानता नहीं हूँ यार। प्लीज यार प्लीज। चल ठीक है। मेरा एक साला है छन्नी, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, शायद वो हमारी मदद कर दे। वैसे बता दूं मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करता हूं, सालों से मेरी बातचीत बंद है जब से उसने दूसरी जात में शादी की है। लेकिन भाभी और प्रिया की खातिर ये करना पड़ेगा। आखिर तू मेरे बचपन का दोस्त है यार,
है ना? हाँ पापा वो ऑफिस से गुप्ता मैडम का फोन है, दूसरे मोबाइल पर आया है। ऐसा? सुन अमन, मैं बाद में तुझे फोन करके बताता हूँ, ठीक है? अभी ऑफिस से फोन आया। हाँ कहाँ है बेटा? अभी अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब ये संख्या 32 तक पहुंच गई है। आपको पता है महाराष्ट्र में मॉल्स बंद कर दिए गए हैं, वहां पर जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण हो रहा है, और अब कुल मरीजों की संख्या वहां पर 32 हो गई है। छगनी, हाँ राकेश जीजा बोल रहा हूँ इंदौर से। हाँ हाँ जिंदा हूँ जिंदा हूँ। तू तो चाहता ही है कि तेरी बहन और मैं मर जाए और मेरे ससुर की सारी जायदाद तुझे मिल जाए, है ना? पर ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, ध्यान रखना। अच्छा छोड़ छगनी, ये अपने झगड़े तो यार चलते रहेंगे। देख जीवन में कभी किसी के काम भी आना चाहिए यार, है ना? एक काम है जो केवल तू कर सकता है यार, मुझे तेरी मदद चाहिए। देख पता नहीं किसकी दुआ कब काम आ जाए, है ना? तू भी थोड़ा पुण्य कमा ले भाई जीवन में। नहीं हाँ, मेरा एक दोस्त है अमन, उसकी बीवी और बच्ची गोवा जा रहे थे लेकिन लॉकडाउन में मुंबई में फंस गए यार। तो उन्हें वापस लाना है, तेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो कुछ भी मदद कर यार, उनको यहाँ तक पहुंचाऊंगी, ठीक है? हाँ तू चाहेगा तो जमीन का केस भी मैं वापस ले लूंगा। अरे जमीन जायदाद इन सब से बढ़ के दोस्ती और मानवीयता भी कुछ होती है यार, है ना? तू भी समझता है उस बात को। चल जल्दी से मुझे व्यवस्था करके खबर कर यार, है ना? बहुत जरूरी है, प्लीज। ओके। हाँ अमन, मेरी शगनी से बात हो गई है, वो मदद के लिए तैयार है। थैंक्स यार, तूने ना यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम सुनी। मेरे को तेरे पर भरोसा था, इसलिए मैंने तुझे कॉल किया। अरे चलेगा यार, ट्रक हो, बैलगाड़ी हो, रेल हो, कुछ भी हो, वो एक बार इंदौर आ जाए बस। 2 दिन बाद एक ट्रक मुंबई से भोपाल के लिए निकल रहा है। मैं तुझे एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? अभी उनको भोपाल तक तो आने दे, फिर आगे की जुगाड़ करते हैं, ठीक है ना? नहीं नहीं चिंता मत कर यार, भगवान सब ठीक करेंगे। कैसी हो प्रिया? कैसी? देखो राकेश ने व्यवस्था की, कल एक ट्रक मुंबई से भोपाल के लिए निकल रहा, तुमको और प्रिया को उसी में भोपाल तक आना है, उसके बाद फिर आगे की व्यवस्था करते हैं। नहीं है ट्रक के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, बस ट्रेन सब बंद, मैं पड़े रहूंगा 21 दिन। मैंने कहा था गोवा जाने के लिए। तमिलनाडु में 1,30,000 केस, 1800 से ज्यादा की मौत। गुजरात में कोरोना के 40,000 से ज्यादा मामले, मरने वालों की संख्या 2,000 के पार।
मुंबई में भी हालात खराब, कुल केस 90,000 से ज्यादा, 5,200 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा करीब 8,000 मरीज। कोरोना के कुल मामले 2,38,000 से ज्यादा। WHO ने की धारावी मॉडल की तारीफ, कहा अच्छे प्रयास से मुंबई के झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाके कोरोना फ्री के करीब। WHO के महानिदेशक ने कहा टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट से काबू में आया कोरोना। क्या क्वारंटीन कर दिया? अरे उनको समझाओ, हमको सर्दी, खांसी, बुखार कुछ नहीं। जो भी डॉक्टर है उसका नाम, पता, एड्रेस तुम मुझे टैक्स करो, मैं राकेश से बात करके तो रास्ता निकालता हूँ। तुम वहां एडमिट हो गई हो, तुम्हें यह भी नहीं पता? तुमको लोकेशन भी नहीं पता वहां की, तुम कहाँ हो? तुमको मैं एक मुसीबत से निकालता हूं, तुम दूसरे में फंस जाते हो। क्या करूं मैं यहाँ पे चौराहे तक भी नहीं जा पा रहा हूं। छूना तो बहुत दूर की बात है, लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे। तुम्हें नहीं पता है शहर के क्या हालात है। तुम यहाँ आओ, फिर बात करते हैं। मैं राकेश से बात करता हूँ तो रास्ता निकलता हूँ। पेश एक नई मुसीबत हो गई है। वो जिस ट्रक में आ रहे थे उसको पुलिस ने पकड़ लिया और जितने भी लोग उसमें थे सबको क्वारंटीन कर दिया। नहीं यार, उसको ना हॉस्पिटल का नाम पता है ना लोकेशन पता है कि वो एमपी की बॉर्डर में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में। यार वो पढ़ी लिखी, बस को नहीं समझ में आता है यार। वो पहली बार प्रिया की जीत पे अकेले गई और इतनी बड़ी मुसीबत पड़ रही है। कुछ कर यार, तू प्लीज से बात कर, तू एक बार उनको घर पहुंचा दे यार, बस प्लीज यार। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर मैं जानता हूँ यार, तू पर क्या करूँ, प्लीज यार। हेलो छगनी, हाँ राकेश जीजा बोल रहा हूँ इंदौर से। एक मुसीबत खड़ी हो गई। जिस ट्रक में उनको लेके आ रहे थे ना, उसको रोक लिया है और सभी को क्वारंटाइन कर दिया। वो बच्ची बहुत छोटी है, उनके बिना रह नहीं पाएगी। अमन मेरा बचपन का दोस्त है यार, है ना। अभी बहुत परेशान है वो, मेरे पास फोन भी आया था उसका। तेरी तो बहुत जुगाड़ है, कुछ भी करके उनको घर तक पहुंचवा दे, है ना छगनी। इतना काम करते प्लीज, ओके। देखिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, जिसको मैं रोज बताता हूं, और आज मैं 25 वर्ष का, जैसे एक युवक होता है बायोलॉजिकल एज जिसको बोलते हैं, वैसी ताकत के साथ अपने जीवन को जीता हूं। और मुझे ना बीपी, ना शुगर, ना स्ट्रेस, ना गैस, ना एसिडिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, तो और ना सर्दी, जुकाम, बुखार, कभी एक बार भी नहीं। ये कैसे हुआ? ये हुआ एक स्वस्थ, सात्विक, साइंटिफिक और जिसको कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से। तो सब लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल तो अपनाना ही पड़ेगा। कम से कम 5 प्राणायाम कर लें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। 5 मिनट जो है सूर्य नमस्कार कर लें। और फिर अलग अलग, क्योंकि कोरोना का खतरा लो इम्यूनिटी वालों के साथ साथ क्रोनिक डिजीज वालों को भी बना रहता है, तो एक कम से कम एक पैकेज बना ले, एक अपनी दिनचर्या सेट कर ले, और वैसा कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से कोरोना का खतरा नहीं रहेगा। और ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये तुलसी जो है आपके यही एबीपी के स्टूडियो में कहीं रखी हुई थी, वहां से मैंने मंगवाई है। तो अपने घर में 5 पत्ती तुलसी के खा ली, ये भी इम्यूनिटी को तुरंत बूस्ट करता है। स्पिरुलिना है वो तुरंत बूस्ट करता है, अश्वगंधा है वो, और दूध में हल्दी है, शिलाजीत है। ये चीजें परंपरा से हमारे यहाँ पर प्रयोग होती आई हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। और एक खास बात सुमित जी मैं बताना चाहता हूँ, मैंने खुद लैब में बैठ करके और ये भस्त्रिका सर वो लोग गोवा जा रहे थे, अचानक से लॉकडाउन लग गया।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम एक बार इंदौर आ जाओ, तुम पिज्जा बर्गर मैगी जो बोलोगे मैं सब ला दूंगा बेटा। अभी जहाँ पूछो मिल रहा है खा लो प्लीज। प्लीज कोऑपरेट विथ योर मॉम प्लीज बेटा। तुम एक बार इंदौर आ जाओ, तुम जो बोलोगी मैं तुमको 4 बार गोवा ले जाऊंगा बेटा। पर अभी तुम मम्मी जो बोल रही करो बेटा। 14 दिन रहना है बेटा, 4 दिन हो चुके, 10 दिन और वहां निकाल लो बेटा प्लीज। बात मानो मेरा पापा। ठीक है बेटा। बहुत बुरे हालात है शहर के, चारों ओर दहशत ही दहशत। इंसान इंसान से डर रहा है, लोग अपने को छूने से डर रहे हैं कि कहीं हमारा छूना हमारे परिवार की जान ना ले ले। शहर वीरान पड़ा है, ऐसा लग रहा है मानो कि यहाँ कभी रौनक थी ही नहीं। घरों के बाहर आना तो दूर, लोग खिड़की और दरवाजे खोलने में भी डर रहे हैं। किस पल मौत आ जाए कुछ कह नहीं सकते। और इस दहशत भरे माहौल में प्रिया और अंजलि को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। हम इतना मजबूर हूँ कि घर के बाहर भी नहीं निकल सकता। उनके पास जाना तो बहुत दूर की बात है। number you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। 14 दिनों का बोला था यार, 17 दिन हो गए, कोई खबर नहीं तो मुझे। पिछले 1 हफ्ते से तो मेरी बात ही नहीं हो पा रही। सुबह शाम दिन रात बस फोन लगा रहा हूँ, फोन लगा रहा हूँ, फोन लगा रहा हूँ। हाँ वो हॉस्पिटल में कोई को उठा रहा ना हो, अचानक फोन। क्या करूँ यार, तू बता, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या है वहाँ पर यार, 1 घंटे मेरे बिना नहीं है आज 15 दिन हो गए। पिछले 1 हफ्ते से उसने बात तक नहीं की। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी मुसीबत में यार। कुछ हो रहा है, जितने नंबर थे सारे ट्राई किए, मैं 10 बार फोन लगा रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। खबर नहीं होती है बस क्या हो रहा है वहाँ। इतना मुझे पता चल रहा है, प्लीज एक बार बात करवा था। छोटी सी चीज ठीक बड़ी मुसीबत है। अकेला मैं ही, वो मेरा परिवार इस मुसीबत में नहीं था, पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा था। ना जाने कितने मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे। कई घरों में आटा नहीं था, पैसे नहीं थे। बाहर जाएं तो वायरस का डर, घर में भूख सता रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परिवार के लोगों को अस्पताल में ले जाया जा रहा था, उसके बाद उनकी लाशें भी देखने को नहीं मिल रही थी। इस डर के माहौल में अगर आपका परिवार आपके साथ ना, क्या बीतेगी आप, मैं बयान नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी में इससे बुरे हालात कभी नहीं देखे थे। अगर हम वायरस से मर नहीं रहे थे तो जिंदा भी नहीं थे। समझ नहीं आ रहा था, जिंदा लाश बन के रह गए थे। ऐसी दहशत शायद पहले कभी नहीं देखी थी। शायद हम जानते भी नहीं थे कैसे इसको सामना करना, किस मुकाबला करना है इसका।
हेलो, हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? हाँ, मैं अमन बोल रहा हूँ। हाँ, मैं अंजलि का पति और प्रिया का फादर हूँ। आप लोगों को मेरा एड्रेस चाहिए। मर चुके 8 दिन पहले? उनकी अस्थियां भेजने के लिए आप मेरा पता मांग रहे हैं? बीवी और बेटी को जला दिया आपने। आखिरी बार उनकी सूरत देखने का अधिकार भी नहीं था मुझको। ऐसी कौन सी बीमारी है कि एक बाप अपनी बेटी और अपनी बीवी की आखिरी बार सूरत भी नहीं देख सकता? कौन सी इंसानियत है ये? हाँ राकेश, आई है खबर। जो लोटा वो पानी पीने के लिए लेके गए थे ना, उससे में उनकी राख और अस्थियां आ रही है दोनों की।